वेट लूज यानी वजन कम होना हर कैंसर पेशेंट के साथ प्रॉब्लम होती है। लगभग आप मान के चले कि 90 से 95 यानी 90 से लेकर 95% तक के पेशेंट के साथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वेट लूज होगा ही होगा। अच्छा, वेट लूज होता ही क्यों है? हमने कई बार ऐसा भी बताया है आपको कि जब कॉमन सिम्टम आप अपने आप बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आपने कुछ भी डायग्नोज नहीं करवाया है, उससे पहले जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर आना, बुखार तेज होना, भूख ना लगना, वीकनेस रहना, फीवर भी ना कंटिन्यूसली आता है, टूटता नहीं है, वेट लूज होना, ये सब कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि कैंसर हो भी सकता है ना भी हो, क्योंकि हो भी सकता है, एक तरह का सिम्टम भी बता रहे हैं आपको। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, यूजुअली हर पेशेंट में हमने देखा है, 90-95% में ऐसा देखा है कि कैंसर पेशेंट का वेट लूज होता ही होता है, यानी वजन गिरता ही गिरता है। क्यों गिरता है और क्यों उसको मेंटेन करना जरूरी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वेट लूज होता ही क्यों है? क्योंकि जब कैंसर सेल किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जब ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उस बॉडी के जो फंक्शंस को वो धीरे धीरे डिसफंक्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी जो भी जिस भी बॉडी पार्ट का काम होता है उसको वो प्रॉपरली नहीं करने देते, उसमें रोकते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, कुछ रुकावटें क्रिएट करते हैं। तो यही सब जो ड्रग्स क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है, वो बॉडी पार्ट काम नहीं कर पाता। अब उस बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा, तो उससे अदर बॉडी पार्ट्स भी तो अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही। अब एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। हमारे लंग्स हैं, लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को फिल्टर करना। अब अगर वो नहीं कर पा रहा है, एयर को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो क्या पूरी बॉडी पार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। यानी हर बॉडी पार्ट किसी ना किसी से अफेक्टेड है ही, यानी जुड़ा हुआ है ही। अगर एक पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो अदर पार्ट को भी अफेक्ट करेगा ही। अब इसके साथ और क्या होता है, जब कैंसर सेल बढ़ते हैं ना तो पेशेंट में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है उसका। जब डाइजेशन नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, वो खाना कम खाएगा। अब आप या हम नॉर्मली, ये मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ चलो, कि अगर आप फास्ट रख रहे हैं या कभी हमारे जो फास्टिंग चल रहे हैं, जैसे नवरात्रि का चल रहा हो या कभी भी कोई भी फास्ट आप रख रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा आप वीक फील करते ही हैं, थोड़ा सा लो डाउन फील करेंगे, बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक तरह से फ्यूल मांगता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको चलाने के लिए। जब आप फास्ट रखते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर लिक्विड नहीं ले पाते हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, या किसी भी वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, कभी बीमार है तो लो फील करते हैं या तबीयत सुस्त सी लगती है। इसी तरह से जब कैंसर पेशेंट को ऑलरेडी वीक है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी कैंसर सेल इतने ग्रो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, इतने मल्टीपल बढ़ रहे हैं, उसका इम्यूनिटी भी वीक होगा। इम्यूनिटी वीक है तभी कैंसर सेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन बात है। जब उसका ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, वो ऑलरेडी इतना कमज़ोर है, अब वो खाना भी प्रॉपर नहीं खा रहा है, तो उससे क्या होगा, वीकनेस आएगी, वीकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, उससे धीरे 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 उसका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अब उस वेट लूज अगर शुरू हुआ, वजन कम होगा, और ज़्यादा कमजोरी होगी, और ज़्यादा कमजोरी होगी, और ज़्यादा कैंसर सेल बढ़ेंगे, यानी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें कैंसर पेशेंट का वजन मेंटेन करना, वेट को मेंटेन करना, अगर वेट बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन वेट को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक तरह से समझ लीजिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क भी यही होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए संस्थान ने पुनर्जीवक का निर्माण किया है। पुनर्जीवक के अंदर हमने लगभग 70 से 75 तरह की ऐसी औषधियाँ डाली है जो आपकी बॉडी का मेंटेन करेगी, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, जो आपकी बॉडी में जो सेल्स, अच्छे सेल्स थे जो किल हो गए हैं कैंसर सेल की वजह से, उनको वापस रिबूस्ट करता है, डेवलप करता है, वो ग्रो करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बने, अच्छे से भूख लगे, शरीर में ताकत आए, और हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहे। जब वेट मेंटेन रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देगी, जब बढ़ने नहीं देगी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी खुद, हमारा शरीर खुद कैंसर से लड़ना शुरू कर देगा, और यही हम लोग चाहते हैं। हमने जो भी इसमें डाला है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हुए भी हैं, कई सारे हम नहीं लिख पाते क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं गवर्नमेंट की डेडलाइन के अकॉर्डिंग, तो जो भी हम आपको प्रोवाइड करा पाते हैं, हम सारी जानकारी आपके सामने ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो संस्थान आपसे छुपाता है। तो ये सारी औषधियाँ इनके अंदर प्रयोग की गई है, जिससे कि कैंसर पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बढ़े और वो अच्छे से एक स्वस्थ जीवन जी सके। आप किसी भी ऊपर से स्टेरॉइड लेके या पिल्स लेके या किसी भी अदर थेरेपी से कैंसर के पर्टिकुलर एक एक सेल को उठा के नहीं मार सकते, वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। चाहे हम लोग कितना भी एडवांस लेवल पे चले जाए, लेकिन एक एक सेल
कि कैंसर सेल को उठाना, उसको मार पाना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कब पॉसिबल होगी, जब आपका खुद का शरीर कैंसर सेल को किल करना शुरू करे। वो कब करेगा, जब वो कैंसर सेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या लेना है, पुनर्जीवन। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आशा करती हूँ कि मैं आपको उससे समझा पाई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो आपको हमने हमेशा अपने हेल्पिंग नंबर दे रखे हैं, इस पे आप कभी भी किसी भी समय कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको तुरंत जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स बहुत अधिक होने के कारण हम आपको तुरंत जानकारी नहीं दे पाते, तो अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सअप पे। जैसे ही संस्थान का जो भी टीम मेंबर फ्री होगा वो आपको संपर्क करेगा, आपको जानकारी देगा और बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपकी हेल्प करेगा और पूरी तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।